उसकी शादी को। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब बैठे हुए थे, हस्बैंड भी बैठे हुए थे। तो कुछ सास ने बोला तो बहू ने कुछ जवाब दे दिया। तो ससुर जी ने उठ के उसको कहा कि बेटा, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमको यही सिखाया है, ऐसे जवाब देना? तो बहू भी होशियार थी, जवाब देने में भी अच्छी थी। तो उसने कहा, पिताजी, शादी के पहले जो आपने लिस्ट भेजी थी मेरे पिताजी को, उसके अंदर तो बहुत गाड़ी, फ्रिज, टीवी, ये वो बहुत सी चीजें थी, लेकिन उसमें आपने संस्कारों की कहीं डिमांड नहीं की थी। उसमें आपने संस्कारों की डिमांड नहीं की थी, तो मैं कहाँ से लाती? आपको वो सब तो चाहिए ही नहीं था। तो आज ये स्थिति आ गई है समाज की और राष्ट्र की कि हम डिजिटल इंडिया के पीछे भी भाग रहे हैं, लेकिन उसका अंत क्या होगा ये सोचेंगे यदि हम, तो समझ में आएगा कि सिर्फ हम सब परिवार से आज अपने माता पिता से दूर हुए हैं, पति पत्नी से दूर हुए हैं, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और वो कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं। क्यों कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं? उसके पीछे बड़ा अच्छा कारण है कुत्ते बिल्ली पालने के पीछे, क्योंकि उसको आजा पिंकी चिंकी टिंकी वो वैसे ही करते हैं जैसे आप बोलते हैं। वो डिमांडिंग नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम से उनके ऊपर हाथ फिरा दो तो वो खुश हो जाते हैं बस। लेकिन वो नहीं बोलते हैं मुझे आईफोन चाहिए, कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, नया आ गया, ये चाहिए, वो चाहिए, कि साड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको बस। इसलिए कुत्ता बिल्ली बहुत अच्छे लगने लगे आजकल। और हमारे मुंबई में तो मैं देखती हूँ, खासकर बांद्रा में देखती हूँ, एक इंसान है उसके पास 6 कुत्ते हैं, 4 बिल्लियाँ हैं, क्या क्या हो रहा है मालूम नहीं। तो बहुत मुश्किल स्थिति आ गई है राष्ट्र की और समाज की, कि कैसे ये देश और कैसे ये समाज, बोलने की भाषा में बहुत कुछ बोलते हैं, हिंदुज़म चाहिए हमको, लेकिन कैसे बढ़ेगा ये समाज? हम दिखाने को बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं हम शो ऑफ के लिए, लेकिन यदि आप डीप में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। वो थोतापन आ गया है, थोतापन जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर या स्लैंग भाषा बोल दीजिए आप उसको, उसके अंदर बहुत थोतापन आ गया है। बोलने को सब एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन जब करने की बात आती है तो सब गायब है। तो हमको इससे हटके कुछ ठोस कार्य करना चाहिए। एक समय था हमारे यहाँ पर वट सावित्री की पूजा होती थी। वट सावित्री हो, हम कोई अमावस्या को पूजता था, कोई पूर्णिमा को। वट पूर्णिमा भी होती थी, महाराष्ट्र में वट अमावस्या होती है, हम लोग वट पूर्णिमा करते हैं। अब मैं उल्टा भी बोल दी हूँ शायद। पीपल को रोज पानी डालते थे, बड़ को पानी डालते थे, तुलसी को पानी डालते थे, पौधों को बच्चों की तरह प्यार करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, किसके पास टाइम है? सुबह उठा तो मोबाइल दे और वो गूगल गुरु हाथ में होता है। किसी को याद ही नहीं रहता है कि कहाँ बड़े और पीपल और बम्बई जैसे गाँव जगह पे, अब जैसे मेरे जैसे यदि डालने भी सोचती है रोज, तो कहाँ से डालती है? अपनी खिड़की में से नीचे डालती हूँ तो वॉचमैन आवाज़ देता, मैडम पानी मत डालो। तो बहुत मुश्किल की स्थिति आती जा रही है। धीरे धीरे हमको बहुत सी अलग चीज़ों पे खर्चा नहीं करके, आज बम्बई में, पहले दिल्ली की हालत थी कि एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था और उससे बम्बई की हालत बहुत बद से बदतर हो गई है। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम पेड़ लगाएं। हम क्या करें समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, कैसे होगा। आज मैं कल न्यूज़ में शाम को सुन रही थी कि बम्बई, दिल्ली वालों की आयु 12 साल घट गई है। उनकी 12 साल घट गई है तो हमारी भी 8-1 साल तो घट ही गई है। अब वो 8-1 साल भी जो चलेगी वो क्रोसिन ले लेके चल रही है। तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। हिंदुत्व के साथ में हिंदू धर्म के जितने भी रिचुअल्स थे और हैं, उनके साथ में प्रकृति जुड़ी हुई थी।
हमेशा प्रकृति के साथ चलते आए हैं। अब प्रकृति में वो बाहर की प्रकृति होती मनुष्य की, जैसे कि आज अपने छठ माई की पूजा होती है, वो 3 दिन नहीं खाते पीते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर का पूरा सिस्टम क्लीन अप हो जाता है। हम उपवास करते हैं, 1 दिन निराहार करते हैं, सब कुछ जो कुछ करते थे उसमें हमारा पूरा अंदर का सिस्टम क्लीन हो जाता था। लेकिन अब इनसे सबसे परे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि हम वो करें। मैं आपके सामने एक कविता की लाइन पढ़ती हूँ जिसमें संस्कारों की बात है। अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मॉल से, मिलते किसी ने देखा कि यहाँ पर संस्कार मिलते हैं? कोई मॉल में गया हो तो यहाँ तो इनऑर्बिट और ये बहुत पास में है, जाके देखिएगा। अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मॉल से, ये तो वो नींव है, ये तो वो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। ये तो वो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। जरूरत है आज की पीढ़ी को, जरूरत है आज की पीढ़ी को संस्कार सिखाने की। यही तो सीख चरित्र की बेहतर बनाने की, बेहतर बनाने की। कपड़ों से किसी के संस्कार की पहचान नहीं होती, कपड़ों से किसी के संस्कार की पहचान नहीं होती। भले ही ना हो सर ढका तो क्या वो लड़की लायक सम्मान के नहीं होती? क्या वो लड़की लायक सम्मान के नहीं होती? नहीं, मैंने देखा है कि सादे कपड़ों के अंदर भी बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत कुछ छुपा होता है। लेकिन ये नज़र का फेर है, यदि हम उस पर ध्यान दें, समझें, तभी हम कुछ देख पाएंगे और समझ पाएंगे। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं वो बहुत सुंदर है, उसका फिगर सुंदर है, उसकी आँख सुंदर है, उसकी नाक सुंदर है, उसकी साड़ी सुंदर है, ये सब बहुत देखते हैं। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? सुंदर से सुंदर नहीं लगता है मरने के बाद में। सबसे बड़ी बात, मैं योगाचार्य हूँ, पिछले 25 सालों से योगा सिखा रही हूँ, तो और बहुत से मरने जीने के मैंने अटेंड किए हैं। तो हमेशा एक चीज़ सुनी है कि जब तक कोई जिंदा रहता है तब तक उसका नाम लेके बुलाया जाता है कि फला आदमी गुजर गया, वो गुजर गया। लेकिन मरने के बाद में जब उसको लेके जाने का समय आता है तो कभी उसका नाम नहीं लिया जाता है। ये कहा जाता है बॉडी को ले आओ, आप ध्यान दीजिएगा, बॉडी को ले आओ, उसका नाम लेके नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस बॉडी को हम इतना सहेजते हैं, जिस इस शरीर को, उस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य यदि है तो अंदर बैठी उस आत्मा का है, जिसे गीता ने कहा कि कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। आप पढ़िएगा नैनन छिदंती जो श्लोक है। तो ऐसी आत्मा को हम भूलकर और बातें आध्यात्म की करते हैं, लेकिन आध्यात्म को समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्म क्या है। देखिए, एक समझ लीजिए कि एक झील है या एक टैंक में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने एक बड़ा पत्थर डाला या एक बड़ा, समझ लीजिए 50 ग्राम का सिक्का डाला, उसमें सर्कल सर्कल आएंगे, चक्र आएंगे। आप देखने की कोशिश भी करेंगे कि आपका सिक्का कहाँ गिरा, तो आपको नहीं दिखता है। लेकिन आप कुछ समय यदि रुक के शांति रख के उसको पानी स्थिर होने के बाद जब नीचे झाँकते हैं तो वो सिक्का आपको दिखाई देता है कि यहाँ पड़ा है। वही चीज़ है कि जब हमारा मन स्थिर होगा तब ही हम अपने आप को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और उसकी वैल्यू कर पाएंगे। और जब हम अपने आप की वैल्यू करेंगे तब हम दूसरों की भी वैल्यू करना सीखेंगे। इंसान चाहता है कि वो मेरी वैल्यू करे, मुझे सम्मान दे,
बहुत सीधा सा गणित है कि आप दूसरों को जी बोलेंगे तो दूसरे भी आपको जी बोलेंगे। आप रे तू की भाषाएं वापरेंगे तो आपको कौन जी बोलेगा। आपकी ग्रेड वही निश्चित हो जाती है कि ये तो रेतू वाली है या रेतू वाले हैं। प्लस हम कहते हैं आज की तारीख में बहुत कुछ चल रहा है, औरतों के लिए ये करना चाहिए, महिलाओं के लिए ये करना चाहिए, महिलाओं के लिए वो करना चाहिए, और बच्चों को संस्कार देना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय हो गया है, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। मुझे हिंदी में ही मालूम था, उसके बाद में धीरे धीरे काफ़ी सारे श्लोक सीखे, मंत्र सीखे। आज की तारीख में तो मैं हर मंगलवार को ऑनलाइन गीता क्लास भी हम बोने के लिए जाते हैं तो पहले जमीन को, भूमि को माँ कहा है। सीता जी का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए भूमि जा उनको कहते हैं। तो पृथ्वी है, धरती है, जो हमारी माँ है, वो उपजाऊ थी तो उसने सीता की जैसी माता को पैदा किया, सीता जी को। लेकिन अब यदि माता और पिता को ही कुछ नहीं आता है तो बच्चों को क्या मूल्य देंगे और क्या निर्माण करेंगे। तो बच्चों के पैरेलल हमको बड़ों को भी कुछ सिखाने और सीखने की कोशिश करनी और करवानी चाहिए। ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी इस मंच से कि बड़ों को भी सीखना चाहिए थोड़ा बहुत तब, और सारा बोझ औरतों पे मत डालिए। औरतें आज की तारीख में ऑफिस में भी काम कर रही है, घर भी संभाल रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी कहते हैं लेडीज करेंगी, लेडीज करेंगी। तो ये तो सही चीज नहीं है। मिल के करेंगे, हम सब मिल के करेंगे। पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को कुछ अच्छा सिखाए, और उसके लिए जरूरी है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, आज की तारीख में क्या करते हैं, कहीं पढ़ लिया कि बच्चों को वीडियो नहीं दिखाना चाहिए। छोटे बच्चों को आजकल खाने के टाइम माई वीडियो दे देती है, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल दे देती है और लैपटॉप लगा देती है, उसमें देख देख के बच्चे खा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, अमेरिका में बच्चों को ऐसा नहीं करते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं। तो बोले हम भी नहीं देंगे। अब बच्चा पलंग पे बैठा है, रोए जा रहा है, बच्चे को कैसे मनाया। एक्सपीरियंस तो है नहीं आजकल की लड़कियों को। वो माँ बाप दोनों बच्चों के सामने नाच रहे हैं, वो दोनों बच्चों के सामने नाच नाच के उसको सिखा रहे हैं। तो ये तरीका क्या है, कैसे है, बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई है आज समाज की। तो हमको अच्छे बीज बोने हैं। हम खुद मंदिर जाएं तो हमारे बच्चे भी, हमारे परिवार के लोग मंदिर जाएं। रोज नहीं जा सकते, वीक में एक दिन जाएं, हम योगा करें, हम रामायण पढ़ें, हम गीता पढ़ें, कुछ तो करें। हम अपनी समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी को निभाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं यहाँ बैठी हुई सभी महिलाओं से और पुरुषों से इस चीज़ का निवेदन करूँगी। समझ लीजिए, आप बोलेंगे कि पुरुषों को क्यों बोल रहे हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं, मैं मानती हूँ, चलो आपको नहीं आती है, लेकिन यदि आपकी पत्नी, आपकी भाभी, आपकी मम्मी कुछ अच्छा करने जा रही है तो उनको सहयोग करिए, उनको सपोर्ट करिए कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तुम ये काम कर लो करके। और मैं ये सही कहती हूँ कि मैं भी आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ तो मेरे परिवार के सहयोग से, मेरे पति के सहयोग से, पूरे सहयोग से ही आज मैं यहाँ तक, उनकी बदौलत ही यहाँ पर खड़ी हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपने यहाँ पर शायद कोई ना कोई बता सकता है कि हैबिट कितने दिनों में फॉर्म होती है, आदत किसी चीज की लगाने के लिए कितने दिन लगते हैं। 21 दिन लगते हैं, वेरी मच राइट। तो बस 21 दिन यदि एक काम को लगातार हम करते हैं तो आपकी हैबिट हो जाती है। और ये मैंने जीवन में एक बार नहीं, अनेक बार अनुभव किया है कि 20, 21 दिन, 25 दिन, लेकिन 21 दिन का कुछ लोग कैसे मीनिंग निकालते मालूम, एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, वहाँ अटेंडेंस लगाते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं 3 महीने के बाद, हाँ मैंने 21 दिन किया, तो वो